तुम इस धरती और इस जमीन के अंदर कहीं भी कोई बुराई कर लो, कोई भी अच्छाई कर लो, कोई भी अच्छा या बुरा काम कर लो, जैसा भी कर लो, ये सोचो कि कोई देखने वाला नहीं है, ये समझो कि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, कोई हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है, हम बच जाएंगे, हमारे साथ कोई मामला न किया जाएगा। अल्लाह ताला कहता नहीं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ऐ मेरे बंदो, हमने किरामन कातिबीन तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। हमने दो मुहाफिज को, जो फरिश्ते, जो लिखने वाले को, हमने दो फरिश्तों को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है। किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले फरिश्तों को हमने तुम्हारे ऊपर मुतय्यन कर दिया है। एक दाएं तरफ तुम्हारे नेकियों को लिखने वाला एक फरिश्ता, एक बाएं तरफ तुम्हारे बुराइयों को लिखने वाला फरिश्ता है। ये रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते हैं। यालमून मा तफअलून, ऐ मेरे बंदो, जो तुम दुनिया में किया करते हो, यालमून मा तफअलून। और कहीं तो यहां तक कहा है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदो, जो तुम अपनी जबान से जो कुछ निकालते हो, जो कुछ बोलते हो, अपनी जबान से कुछ बोलते हो, उसको भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। और कहीं इतना फरमाया, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। ऐ मेरे बंदो, जो अपने आंखों से जो तुम चोरी करते हो, नजरों की हरकतों को भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। यानी अल्लाह ताला के पास कितना डेंजर रिकॉर्डर है, इसको आप सोच सकते हो। कैसा रिकॉर्डर है? आंखों की चोरियों को रिकॉर्डर करने वाला, रात की तारीकी में, कहीं भी रात की तारीकी में आप कोई भी काम करो, लाइट ना हो, आप सोचो कि हमारी हरकत को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अल्लाह कहता, मेरे बंदे, हम तुम्हारी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि अल्लाह ताला का पावर ये है कि अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों को अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। जमीन के नीचे काली रात में और काले पहाड़ के नीचे चलने वाली अगर काली चोटी भी चलती हो तो उसकी हरकत को भी रिकॉर्ड करता है, उसके चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है। ये अल्लाह ताला का पावर है, ये अल्लाह ताला का पावर। तो इंसान दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है उसको अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि रिकॉर्ड कर रहा है। अब जब ये ईमान जब तक ना हो अल्लाह के जात के ऊपर, तब तक इंसान की जिंदगी में कभी भी तब्दीली और चेंजिंग नहीं आ सकती है। कोई नहीं देख रहा तो जो चाहो सो करो। ये जब तक ये अकीदा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला का ये पावर है और अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है, और मरने के बाद अल्लाह ताला ये सब कुछ वीडियो चालू करके दिखा देगा, एहसास होना चाहिए। ये रिकॉर्डर है, हमारी तकरीरें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमारे अपने दोस्त अब्दुल रहमान सलफी जो बम्बई वाले थे, उसके बारे में बता रहे थे, अब्दुल गफ्फार सलफी साहब, उनकी तकरीरें रिकॉर्ड है, वो दुनिया से चले गए। आज भी उनकी तकरीर यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं। हम कल चले जाएं, कल आप हमारी तकरीरें भी देख सकते हैं। ये यूट्यूबर खत्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा खत्म नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला की नज़र के सामने है, और अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर हरकत को नोट कर रहा है। ये मालूम हो, और ये भी जहन में रखो, जहां कर रहे हो, जिस जगह कर रहे हो, वो जगह भी गवाह बन रही है, वो जमीन भी गवाह बन रही है, और जिस चीज से तुम कर रहे हो वो चीज भी तेरे लिए गवाह बन रही है। इस हाथ से हम गलत काम कर रहे हैं, किसी लड़की को पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो ये हाथ भी कल कयामत के दिन मैदान महशर में हमारे खिलाफ गवाही देगी। इस हाथ को भी बोलना पड़ेगा।
जिस आंख से हम गलत चीजें देखते हैं, नंगी तस्वीरें देखते हैं, सेक्सी वीडियो देखते हैं, तकरीरें सुनते हैं, अच्छे कलाम सुनते हैं, ये नजर भी कल कयामत के दिन जवाब देगी। और इस नजर को भी अल्लाह ताला के सामने बोलना पड़ेगा। इसको बोलने की शक्ति अल्लाह ताला फराहम करेगा। ये कदम, ये पैर, ये जिस्म, ये सारी के सारी चीजें बोलेंगी, कल कयामत के दिन इसको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, याद रखो मेरे भाइयों, इस चीज का एहसास हर मुसलमान को होना चाहिए, और इस बात का एहसास होना चाहिए हर मुसलमान को होना चाहिए कि एक दिन आएगा जिस दिन हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। कुरान करीम कहता है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन आसमान और जमीन को बदल दिया जाएगा, इस जमीन को तब्दील कर दिया जाएगा। युहशरुन नास यौमल क़ियामा अला अर्ज़िन बैज़ा। इस जमीन को बिल्कुल सफेद कर दी जाएगी, चटियल मैदान बना दी जाएगी। इसी जमीन के अंदर मैदान महशर कायम की जाएगी, इसी महशर के अंदर अदालत रखी जाएगी। इसी जमीन को अल्लाह ताला तब्दील कर देगा। जितनी बिल्डिंगें और जितनी इमारतें तुम्हें दिखाई दे रही है, जितनी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसको अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करके रख देगा। और इसी मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला, इसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का वो तराजू लेकर के आएगा। इसी जमीन को अल्लाह ताला बदलेगा। और उस दिन अल्लाह ताला उस मैदान महशर में झांकने के लिए और लोगों को उस जगह जमा करने के लिए अल्लाह ताला एक आग को अल्लाह तबारक व तआला लोगों को पीछे लगा देगा। ये आग इंसान को तुहशरुन नास अला महशरीम, इंसान को मैदान महशर की तरफ खींचते हुए और दौड़ाते हुए और भगाते हुए लेकर के आएगी। आग उसके पीछे, इंसानों के पीछे लगा देगी। नार, आग। गौर कीजिए, अब इसी जमीन के ऊपर अदालत कायम होगी। हर किसी को उस जगह जमा होना पड़ेगा। हकीकत है ये यकीन होना चाहिए और ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना होगा। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी जबान बंद कर दी जाएगी और तुम्हारे आज़ा बोलेंगे। मरने के बाद तो हर धर्म के अंदर ये यकीन है कि मरने के बाद दूसरा जन्म है मरने के बाद दूसरा जन्म। कहीं पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सात जन्म बताए गए हैं। आवागमन का अकीदा भी कई जगहों के अंदर मौजूद है। मरने के बाद अगर कोई गलत करता है, किसी लड़की के ऊपर गलत नजर डालता है, तो मरने के बाद उसका जो दूसरा जन्म होगा लड़की का जन्म होगा। है ना, हिंदू धर्म में कोई लड़की के ऊपर गलत नजर डाले तो उसको लड़की का जन्म होगा। अब बताइए, अब आप समझ लो, उनके अकीदे और उनके किताब के मातहत, उनकी किताब के मुताबिक जो कोई लड़की के ऊपर गलत नजर डालेगा, अब मरने के बाद दूसरा जन्म जब लड़की का होगा तो तेरे ऊपर भी नजर डाली जाएगी। अजीब मसला है। मरने के बाद कोई रिश्वत लेन देन करता है तो उसको सूअर का जन्म होगा, भैंस का जन्म होगा। चोरी करेगा तो उसको फला चीज का जन्म होगा। ये हिंदू धर्म के किताबों के अंदर बताया गया है। लेकिन उसकी जाइए महान किताब, उसके अंदर लिखा मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, यह मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा। मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं होगा। न नवम, न दशम का, नौवां और दसवां भी नहीं होगा। मरने के बाद दूसरा ही जन्म
जहन्नम होगा, और जैसा कर्म करोगे उसी के मुताबिक तुम्हें जज़ा और सजा मिलेगी। जन्नत और जहन्नम का फैसला तेरी जिंदगी में वैसे ही किया जाएगा, यानी मरने के बाद दूसरा जन्म उसके यहाँ भी है। इस्लाम के अंदर तो बाकायदा ये अकीदा रखना जरूरी है, वरना वो काफिर है।